विल न्यूज डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज डॉट टुडे। हाजी हुसैन अंसारी का जन्म मधुपुर के पास पिपरा गांव में एक किसान परिवार में हुआ। एक किसान का बेटा ने राजनीति में कदम रखा। हाजी हुसैन अंसारी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। उसके बाद 1990 की शुरुआत में शिबू सोरेन के नेतृत्व में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। हाजी हुसैन अंसारी 1995 में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े और चुनाव जीत गए। उस वक्त हाजी हुसैन अंसारी ने कांग्रेस में कृष्णानंद झा को हराया था, जो कि लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस से विधायक रहे थे। मधुपुर विधानसभा 1995 में सबसे अधिक प्रत्याशी 32 थे। कुल वोट 1,21,081 डाले गए थे। प्रत्याशी की बात करें तो हुसैन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े थे। 40,009 वोट उन्हें प्राप्त हुआ और उनका वोट प्रतिशत 33.04% रहा। दूसरे स्थान पर विशाखा देवी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी। उनको 23,111 वोट प्राप्त हुआ और उनका वोट प्रतिशत 19.09% रहा। वहीं तीसरे स्थान पर कृष्णानंद झा कांग्रेस आईएनसी से चुनाव लड़े। 17,829 वोट उन्हें प्राप्त हुआ और उनका वोट प्रतिशत 14.72% रहा। वहीं जीते हुसैन अंसारी और हारी विशाखा सिंह। शिबू सोरेन व हाजी हुसैन अंसारी ने साथ मिलकर झारखंड राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से 2000 में फिर से विधायक चुने गए। मधुपुर विधानसभा चुनाव 2000 की बात करें तो कुल प्रत्याशी 16 थे। कुल वोट 1,17,143 डाले गए थे। प्रत्याशी की अगर बात करें तो हुसैन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े थे। 35,811 वोट उन्हें प्राप्त हुआ। उनका वोट प्रतिशत 30.57% रहा था। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी से विशाखा सिंह चुनाव लड़ी थी और 30,579 वोट उन्हें प्राप्त हुआ। उनका वोट प्रतिशत 26.1% रहा था। वहीं तीसरे स्थान पर कृष्णानंद झा कांग्रेस आईएनसी से चुनाव लड़े थे। उन्हें 20,782 वोट प्राप्त हुआ और वोट प्रतिशत 17.34% रहा था। जीते हुसैन अंसारी और हारी विशाखा सिंह। हाजी हुसैन अंसारी 2004 में विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए थे। वहीं 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता ने एक बार फिर चुना और वो विधायक बन गए। मधुपुर विधानसभा चुनाव 2009 की बात करें तो प्रत्याशी हुसैन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े। 47,880 वोट उन्हें प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे स्थान पर शिवदत्त शर्मा रहे। झारखंड विकास मोर्चा से उन्होंने चुनाव लड़ा और 27,412 वोट उन्हें मिला। वहीं तीसरे स्थान पर अभिषेक आनंद झा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और 26,915 वोट प्राप्त हुआ। इस बार जीते हुसैन अंसारी और दूसरे स्थान पर शिवदत्त शर्मा रहे। 2010 के दौरान हाजी हुसैन अंसारी ने झारखंड की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 10 अक्टूबर 2010 को उन्हें तीसरे अर्जुन मुंडा मंत्रालय में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में नामित किया गया। इसके बाद वे झारखंड सरकार में पहले मुस्लिम मंत्री बने थे। अगस्त 2013 में उन्हें प्रथम हेमंत सोरेन के मंत्रालय में मंत्री नामित किया गया था। वहीं 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर चुना गया। मधुपुर विधानसभा चुनाव 2019 हाजी हुसैन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े। 88,115 वोट उन्हें प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर राज परिवार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उन्हें 65,046 वोट प्राप्त हुआ। वहीं तीसरे स्थान पर गंगा नारायण राय आजसू पार्टी से चुनाव लड़े और गंगा नारायण राय को 45,620 वोट प्राप्त हुआ। इस बार जीते हाजी हुसैन अंसारी और दूसरे स्थान पर राज परिवार रहे। 28 जनवरी 2020 को उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण और
निबंधन मंत्री के रूप में दूसरे हेमंत सोरेन मंत्रालय में नियुक्त किया गया। हाजी हुसैन अंसारी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते थे। हाजी हुसैन अंसारी झारखंड राज्य में मंत्री बनने वाले पहले और एकमात्र मुस्लिम नेता थे। वह क्रमशः 1995, 2000, 2009 और 2019 में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के टिकट पर झारखंड विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। हाजी हुसैन अंसारी का निधन 3 अक्टूबर 2020 को कोरोना के वजह से हो गया। इसी के साथ मधुपुर विधानसभा सीट खाली हो गया। अब यहां उपचुनाव होना है। अब उनके पुत्र हफीजुल हसन को हेमंत सरकार ने मंत्री बनाकर मधुपुर विधानसभा का इस सीट को जीतकर अपनी जेएमएम की झोली में डालना चाहते हैं। अब देखना है ये सीट किन के पाले में जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.willnews.today को। धन्यवाद।